नया टॉपिक है आपका क्लिपिंग सर्किट्स या क्लिपर्स, सॉरी क्लिपर सर्किट्स। ठीक है, ये भी एक डायोड का एप्लीकेशन है। क्लैम्पर सर्किट भी है, लेकिन क्लैम्पर आपके सिलेबस में नहीं है, या केवल क्लिपर सर्किट पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्लिपर सर्किट होते क्या हैं? बेसिकली जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर जो आपने पढ़ा है वो एक क्लिपर सर्किट था। ठीक है ना, वहाँ पे तो हम पूरा हाफ गायब कर देते थे, क्लिप आउट कर देते थे। ठीक है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर में वहाँ पे हम पूरा हाफ सर्किट ही, हाफ वेव फॉर्म ही गायब कर देते थे। यहाँ पे क्या है कि हम बायसिंग करके अपनी मर्जी जितना पोर्शन गायब करना चाहते हैं वो गायब कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे। ठीक है ना, तो क्लिपर सर्किट जो होता है बेसिकली आर यूज्ड टू क्लिप और रिमूव सम पार्ट ऑफ द अप्लाइड इनपुट सिग्नल आर नोन एज क्लिपर सर्किट। ठीक है, द circuits that we use to clip or remove some part of applied input signal as known as क्लिपर सर्किट्स। ठीक है, इनको वेव शेपर भी बोलते हैं, लिमिटर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, इनको वेव शेपर सर्किट भी बोलते हैं, लिमिटर्स भी बोलते हैं, नाम है इनके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो क्लिपर सर्किट होते हैं ये वोल्टेज प्रोटेक्टर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज सेंसिटिव होती हैं, तो ये बेसिकली रेगुलेटेड पावर सप्लाई में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके टाइप समझ लेते हैं। तो जो क्लिपर्स होते हैं, समझिए ज़रा, क्लिपर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो क्लासिफिकेशन होते हैं इनके। एक तो या तो वो सीरीज क्लिपर होगा या फिर पैरेलल का क्लिपर होगा। ठीक है, और फर्दर ये अनबायस्ड हो सकता है या फिर इसमें हम बायसिंग कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अनबायस्ड और बायस्ड। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्लिपर्स अभी हम बताएंगे होते क्या हैं, कैसा सर्किट होता है सीरीज और पैरेलल में कैसे क्या होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और फर्दर आपको हम ये बता दें कि फर्दर भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब फर्दर अनबायस्ड एंड बायस्ड clippers are classified as positive and negative in all four cases। मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव। अभी बात करेंगे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। नेगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे
हमारे पास 8, मतलब हम आपको यहाँ पे कम से कम मिनिमम 8 सर्किट एक्सप्लेन करें। 2 3 4 5 6 7 8। इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं इसकी सीरीज अनबायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है? चलिए, याद रखना क्या बताने जा रहे हैं हम। सीरीज अनबायस्ड पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, ठीक है? तो देखिए, पहले ये हम बताने से पहले हम सीरीज और पैरेलल क्लियर कर देते हैं। जरा आपको सीरीज पैरेलल क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना? सीरीज का मतलब ये है कि अगर डायोड एंड लोड सीरीज में है तो ऐसे क्लिपर सर्किट को सीरीज क्लिपर सर्किट बोला जाता है। बात समझ गए? और पैरेलल या शंट क्लिपर बोलते हैं अगर डायोड एंड लोड आर इन पैरेलल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है? अच्छा, अब अनबायस्ड का मतलब है कि नो डीसी सोर्स, उसमें डीसी सोर्स नहीं है। अगर सर्किट में डीसी सोर्स नहीं है तो वो अनबायस्ड होगा, अनबायस्ड क्लिपर होगा। और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट डीसी सोर्स। तो ये बात समझ में आ गई अब, ठीक है? ये बात समझ में आई? तो अब मैं जरा एक सर्किट बनाता हूं, आपको बताना है। मैं कुछ सर्किट बना रहा हूं, आपको बताना है ये कैसे है। बताओ ये कैसा क्लिपर सर्किट है? बताइए कैसा सर्किट है? तो सबसे पहले बेटा चेक करना है कि सीरीज या फिर पैरेलल, ये सबसे पहले चेक करना है। तो सीरीज के लिए क्या है बताओ जरा, क्या डायोड और लोड, ये जो लोड है ये सीरीज में है कि नहीं? सीरीज में है। यहाँ पे इनपुट दोगे तुम, ये सीरीज में, इसमें सेम करंट बहेगी क्योंकि यहाँ तो ओपन है ना ये आउटपुट, ठीक है? तो ये सीरीज हो गए, ये सीरीज हो गए। अब इसमें देखो कहीं तुमको डीसी बैटरी दिख रही है, तो ये क्या हो गया? सीरीज बायस्ड। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव क्लिप करेगा कि नेगेटिव क्लिप करेगा वो अभी तुम नहीं देख पाओगे, मतलब, लेकिन हम ये बताए दे रहे हैं ये नेगेटिव क्लिपर है। ठीक है? तो अब ये बताओ, ये पहचान जाओगे एटलीस्ट यहाँ तक? अभी तुम यहाँ तक पहचान जाओगे? इतना पहचान लोगे? कैसा भी सर्किट होगा फटाक से बता दोगे? गुड। तो ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सीरीज
अनबायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। अब देखिए ये तो क्या होगा, पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव को क्लिप कर दे, ठीक है। ये क्या है हमारा पॉजिटिव क्लिपर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह दिख रहा है। कौन हमको बताएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर और इस सर्किट में क्या कोई डिफरेंस है? जैसे उसमें कहते हैं ना 10 अंतर ढूंढो, इसमें कोई डिफरेंस हमको बता सकता है? क्या फर्क है? बोलिए भाई। जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था उसके सर्किट और इसमें क्या डिफरेंस है? बोलो, किसी को नहीं डिफरेंस दिख रहा है? बोलो भाई। इसमें किसी को डिफरेंस नहीं दिख रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें ये डिफरेंस है, इसमें डायोड जो है उल्टा लगा है, ठीक है। क्योंकि वो जो आपने सर्किट पढ़ा था वो बेसिकली सर्किट क्या था, सीरीज अनबायस्ड नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर मतलब नेगेटिव हाफ को वो क्लिप आउट कर देता था। तो वो जो सर्किट था अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी, वो ये सर्किट था। बोलो भाई। इंद्रजीत? नहीं, इंद्रजीत इसमें नहीं है। आदिल? आदिल भी नहीं है इसमें। आफ्ताब? आफ्ताब आलम? यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। फर्क समझ में आया? और ये हाफ वेव रेक्टिफायर था, ये आउटपुट में क्या देता था, ठीक है, ये हाफ वेव में ये नेगेटिव को क्लिप आउट कर देता था। दैट्स वाई नेम एज नेगेटिव क्लिपर। और ये क्या है, ये देखिए, ये जो पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑफ रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा, और नेगेटिव हाफ में डायोड ऑन रहेगा तो आउटपुट इनपुट के बराबर होगा। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर की बात समझ गए? अब पॉजिटिव और नेगेटिव पहचान लेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानने का मतलब ये है, सीरीज अगर क्लिपर है तो उसमें देख लो डायोड कब ऑन हो रहा है। जिस साइकिल में डायोड ऑन होगा उसको पास करेगा, और जिसमें ऑफ होगा उसी को क्लिप कर देगा। तो जिसमें ऑफ है, जिस साइकिल में ऑफ है वही साइकिल का पोलैरिटी आ जाएगा। तो इसमें देखो लेफ्ट वाले में पॉजिटिव साइकिल में ऑफ है तो ये पॉजिटिव क्लिपर है, आउटपुट 0 हो गया। और इधर राइट साइड वाले में नेगेटिव हाफ में ये ऑफ है
तो इसका क्या हो गया, नेगेटिव क्लिपर। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है ये पॉजिटिव हाफ में डायोड ऑन रहेगा, तो आउटपुट जो रहेगा वो इनपुट के बराबर ही हो जाएगा, और नेगेटिव हाफ में डायोड ऑफ रहेगा और आउटपुट 0 होगा, इसीलिए ये नेगेटिव क्लिपर है। तो हमको ये कंडीशन देखनी है, ऑफ की कंडीशन देखनी है, सॉरी ये। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप ये समझ गए, इतना समझ गए कि सीरीज अनबायस्ड पॉजिटिव क्लिपर और सीरीज अनबायस्ड नेगेटिव क्लिपर क्या होते हैं। ये दो चीजें आप समझ गए। बात क्लियर हुई भाई? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी भी हम सीरीज में हैं, अभी भी हम सीरीज में ही हैं, अभी सीरीज से बाहर नहीं गए, अभी सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है, और अनबायस्ड है, सीरीज अनबायस्ड, ठीक है। अब हम आते हैं सीरीज बायस्ड। सीरीज बायस्ड, सीरीज बायस्ड, यहाँ पे पॉजिटिव क्लिपर और यहाँ पे नेगेटिव क्लिपर। तो ये बात समझ में आई? पढ़े शुरू करें? तो देखिए, सीरीज बायस अगर हमने लिखा है, सीरीज बायस लिखा है और पॉजिटिव सीरीज है और पॉजिटिव क्लिपर है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ तो रहेगी ही, ये इसको क्या बनाता है, ये इसको बनाता है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, अनबायस्ड है अभी, ठीक है ना। अब अगर हम चुपचाप इसमें एक बैटरी लगा दें, एक बैटरी लगा दें, ठीक है, एक बैटरी लगा दें, ये, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका सीरीज बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है ना। वर्किंग कैसे है वो हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। ये आपका डायोड है, ये आपका RL है, इसको हमने मान लिया बायस बैटरी है VB, और ये हमारा आउटपुट है। और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं ये, सर्किट समझ में आया बेटा? सीरीज बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, ठीक है। अच्छा, ये बैटरी हमारी उल्टी भी हो सकती थी, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पॉजिटिव क्लिपर पढ़ रहे हैं, तो ये हमने बैटरी इस तरीके से लगाई है, और ये बैटरी उल्टी भी हो सकती है। तो अब इसका वर्किंग, तो ऐसे केसेस में देखिए कैसे हम आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम करेंगे, हम कहेंगे कि इनपुट जो है दैट इज 0, इनपुट 0 है, इनपुट 0 है। इनपुट 0 होने का मतलब है ये इनपुट 0 होने का मतलब है ये इनपुट हमारा शॉर्ट हो गया। तो इनपुट 0 पे क्या होगा,
इनपुट 0 पे ये डायोड क्या होगा, इस डायोड की कंडीशन क्या होगी, फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये वाला नेगेटिव टर्मिनल N से जुड़ा हुआ है, ठीक है, N और P, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे VI बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो VI बढ़ने का मतलब है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में VI ग्रेटर देन 0 अगर है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये जो है जब तक इनपुट VB से कम रहेगा तब तक डायोड जो है वो ऑन रहेगा, और जैसे ही इनपुट वोल्टेज VB से बढ़ जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है। और V अगर इनपुट आपका लेस देन 0 है, तो इनपुट अगर लेस देन 0 है तो हम रेड कलर से पोलैरिटी लिख देते हैं, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो ऑलवेज ये फॉरवर्ड बायस में ही रहेगा, पूरे हाफ साइकिल में ये ऑन ही रहेगा। बोलो हाँ। ठीक है, बट देखिए केयरफुली देखिए, V इन अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये यहाँ पे हमने ब्रेकअप किया। इनपुट अगर VB से कम है, जब तक VB से कम रहेगा, मान लो ये 5 वोल्ट है और इनपुट जो है, इनपुट ये जो VM है, मान लिया ये VM जो है 10 वोल्ट है, तो इनपुट जब तक 5 से कम रहेगा तो डायोड के अक्रॉस नेट फॉरवर्ड बायस होगा। मान लो 4 है, इनपुट 4 है, इनपुट जो है इस पॉइंट पे है 4 है, तो 4 का मतलब क्या हुआ, नेट 1 वोल्ट का फॉरवर्ड बायस इसके अक्रॉस होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना। और जैसे ही 5 से ऊपर होगा, इनपुट जो है 5 से ऊपर होगा, क्या होगा, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और आउटपुट अब हम देखें तो ऑन कंडीशन में हमेशा देखो, ऑन कंडीशन में क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, अगर ये डायोड ऑन है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, अगर ये डायोड ऑफ है तो क्या मिलेगा, बताइए। डायोड अगर ऑफ है तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, हमको VB वोल्टेज मिल जाएगा। भाई डायोड अगर ऑफ है तो इसके अक्रॉस क्या है, इसमें करंट तो बहेगी नहीं RL में, तो इसके आउटपुट क्या होगा, यही VB के बराबर हो जाएगा। देखिए बता देते हैं, डायोड ऑफ का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, डायोड ऑफ का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ। बोलिए भाई, ऑफ का मतलब ये ब्रेक कर देगा, तो इनपुट का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, आउटपुट में क्या मिल जाएगा, यही VB वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज है वही आउटपुट में हमको मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है। और ऑन कंडीशन में क्या होगा, जब डायोड ऑन होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, भाई तब क्या है, तब हमें इनपुट, जो इनपुट है वही मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, V आउटपुट, V इनपुट के बीच V आउटपुट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी वो मिलेगी
रिवर्स बायस में तो पूरा पूरा इनपुट मिल जाएगा, पूरा पूरा रेप्लिका मिलेगा। आउटपुट में जैसे ही वो वीबी क्रॉस करेगा, वीबी क्रॉस करेगा, ये क्या हो जाएगा, क्लिप आउट हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ के करस्पॉन्डिंग हमको इतना ही मिलेगा। जब तक वीबी से कम रहेगा तब तक क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो इसी सर्किट को ले लेते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली पता चल जाएगा। क्या चेंजेस हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले तो ये डायोड का चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायोड है अब ये उल्टा डायोड लग जाएगा, ठीक है। और इसमें हम बैटरी भी चलो चेंज कर लेते हैं। इस बार बैटरी भी हम क्या करते हैं, उल्टी कर लेते हैं बैटरी, ठीक है। इसमें ऐसे लगी थी, इसमें हम ऐसे। ये बात समझ में आई क्या? ये आप समझ पा रहे हैं कि ये हमने सीरीज बायस्ड नेगेटिव क्लिपर बनाया है। वर्किंग क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी इतनी बात समझ में आई कि हमने ये क्या बनाया है। बोलो। बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग हम देख लेते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो इसकी वर्किंग देखने से पहले इनको तो हम चिपकाते हैं, किनारे करते हैं, ये ज़्यादा फैल गए, इनको हम उधर करते हैं थोड़ा सा, इसको भी हम उधर करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो हमारा अप्रोच जो है वही रहेगा। हमारा अप्रोच जो है, अब इनपुट अगर जीरो है, इनपुट अगर जीरो है तो हम देखें डायोड की क्या कंडीशन है। इनपुट जीरो का मतलब ये हो गया, सॉरी, बताओ जरा, डायोड ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा? सोच के बताना। बोलो। बोलो, ऑन ऑफ कैसे देखोगे? अगर P पॉजिटिव से जुड़ा है, N नेगेटिव से जुड़ा है तो ऑन रहेगा। बोलो। अरे ये बोलो तो, ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा? यस, ऑन रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव जो है, ये देखो, ये P से जुड़ा है ना, और ये N से जुड़ा है, तो क्या इसमें दिक्कत है? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे हो गया है। तो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा। अब हम इनपुट अगर बढ़ाते हैं, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ, तो पॉजिटिव हाफ के लिए जरा बताइए, पॉजिटिव हाफ के लिए क्या होगा? पॉजिटिव हाफ के लिए इनपुट अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा?
प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस माइनस तो ये सपोर्ट ही करेगा, फॉरवर्ड बायस को सपोर्ट ही करेगा। तो पूरे पूरे हाफ साइकिल में क्या रहेगा, डी जो है डायोड जो है वो ऑन रहेगा। बोलो हाँ, ठीक है। अब इसमें आते हैं नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव हाफ में। नेगेटिव हाफ, तो नेगेटिव हाफ में देखिए, नेगेटिव हाफ में हम यही सर्किट जरा एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली पहले हमने रीड्रॉ नहीं किया, इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं। उसमें हमने कलर चेंज कर लिया था, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं हो सकता है, कंफ्यूज कर सकता है बाद में अगर देखोगे, केवल फिगर देख के, जब तक ऑडियो नहीं सुनोगे। तो ये देखिए, अब समझिए ज़रा। अब हमने क्या कहा, अगर इनपुट हमारा लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये जो एक्सटर्नल बायस आपने VB लगा रहा है उसका अपोज कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब तक ये Vin इससे छोटा रहेगा VB से, Vin का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर VB से छोटा रहेगा तब तक तो ये फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो, जैसे हमने पहले समझा था, जैसे मान लो ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ठीक है। और ये तुम्हारा Vin जो है, Vin तुम्हारा 10 वोल्ट है, तो मतलब यहाँ पे -10 का पोलैरिटी लगेगी, ठीक है ना, माइनस प्लस। तो बताइए, जब तक ये इनपुट 5 से कम होगा तब तक इसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। मान लो इनपुट जब हमारा 5 से कम है, मतलब 4 वोल्ट है, इनपुट जो है हमारा 4 है, हम मतलब यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ये हम -4 पे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, नेट वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस 1 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस 1 वोल्ट। तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अब जैसे ही ये 5 को क्रॉस करेगा, जैसे ही 5 को क्रॉस करेगा, मतलब ये 6 हुआ, तो 6 हुआ तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -1 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। और ये हम -1 और +1 कैसे लिख रहे हैं, KVL से। ठीक है, चलिए तो इस केस में, इसमें इस बार ये नेगेटिव हाफ के केस में 2 केस बनेंगे, ठीक है ना। क्या, जब ये V इनपुट लेस देन मैग्नीट्यूड में VB से कम होगा तो उस समय डायोड ऑन रहेगा, ठीक है ना। और जब ये VB से बड़ा हो जाएगा इनपुट, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में, इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो D क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो D ऑफ होने का मतलब क्या है, D डायोड ऑन होने का मतलब है रेप्लिका, आउटपुट जो है इनपुट बराबर होगा, आउटपुट जो है इनपुट के बराबर होगा। और ऑफ होने का मतलब है कि आउटपुट जो है वो, भाई आउटपुट ऑफ होने का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, -VB। बात समझ गए? क्या बोल रहे हो बेटा? चला जाता हूँ इनपुट वाला से। हाँ, क्या कह रहे हो?
सर मैं कह रहा था जब डायोड ऑफ होगा तो इनपुट वाला सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। अगर रिपीट करो, फिर से बोलो। सर अगर इनपुट डायोड ऑफ होगा, हाँ जब डायोड ऑफ होगा तो इनपुट करंट 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इनपुट वाला हाँ हाँ portion- हाँ हाँ हाँ, तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा? यही बैटरी का जो आउटपुट, यही जो बैटरी अक्रॉस आउटपुट टर्मिनल लगी है वही आ जाएगा वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट पता चल गए, ये हमें आउटपुट पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम आउटपुट ड्रॉ कर देंगे फटाक से, बिना सोचे समझे। क्या होगा अभी बना देते हैं। ये आउटपुट हमारा आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जरा हम यहाँ पे ये जो वेव फॉर्म है इनमें हम ऑन ऑफ की बात कर दें। देखिए ये ऑफ, ठीक है, ऑन। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऑफ, ऑन। ठीक है, तो ये अभी आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट अपने को नहीं होना चाहिए। बैटरी लगा देने से क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अभी देखिए इस चीज़ को समझिए जरा, ये सर्किट देखिए, ये सर्किट देखिए, ये दिख रहा है सभी को? या ऐसा करिए आप, ये सर्किट देखिए, ये वाला सर्किट, ये आप हाफ वेव रेक्टिफायर में देख चुके हैं। जब इसमें बैटरी नहीं लगी थी, जब इसमें बैटरी नहीं लगी थी तो आपने इसका आउटपुट क्या बनाया था? आपने इसका आउटपुट बहुत अच्छे से समझ लिया था कि सर इसका आउटपुट जो है वो ये आएगा। अब ये बैटरी, अब ये आउटपुट, ये कंडीशन क्या है? इस समय डायोड क्या है? इस समय डायोड क्या है? ऑन है। ये क्या है? ये डायोड ऑन है। अब ये बैटरी लगाने से, एक्सटर्नल बायस लगाने से थोड़ा डायोड के ऑन होने का टाइम बढ़ गया, ऑन होने की रेंज अब बढ़ गई। अब वो क्या, अब उसको वीबी वोल्टेज का मार्जिन भी मिल गया, तो अब क्या है, वो और थोड़ी देर तक ऑन रहा, ठीक है ना। पहले वो जब ये बैटरी नहीं थी तब वो यहाँ तक ऑन था, जब बैटरी लग गई तो वो यहाँ तक ऑन हो गया। तो ऑन होने का मतलब क्या है? वो रेप्लिका उसको देना है, तो अब उसका जो आउटपुट हो गया, ये बात समझ में आई? आफ्ताब, बोलो। दिव्यांश, हाँ दिव्यांश, क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। गुड। तो ये है क्लिपर्ड सर्किट, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने भाई ये ख़त्म कर लिया, ये जो है ये यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये यहाँ पे
नेगेटिव, ये 4 हमने पढ़ डाले। ठीक है, तो तैयार हैं पढ़ने के लिए? बोलिए भाई। कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, अभी इतना रखते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? बोलिए। हाँ, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा चलिए, तब तक हम एक सर्किट कर लेते हैं। इसमें हम बैटरी उल्टी कर देते हैं। ये क्या है? ये सीरीज बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर हमने उठाया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने अब ये सर्किट हम करने वाले हैं। इसमें हमने क्या चेंज किया? हमने इसकी बैटरी जो है चेंज कर देनी है, उल्टी कर देनी है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा किनारे खिसका लेते हैं, इनको सब किनारे पहुंचाते हैं, अपने एरिया में रहेंगे। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं हमने जो चेंज किया वो क्या आप देख पा रहे हैं? क्या चेंज किया हमने? सर हमने बैटरी जो है वो उल्टी लगा दी बैटरी। ये जो सर्किट था इसमें देखो, ये बैटरी ध्यान से देखो, इस बैटरी की जगह पे हमने उल्टी बैटरी लगा दी। करेक्ट? अच्छा चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या बताया है, ये तो इनपुट हो गया Vm। तो सबसे पहले तो इनपुट 0 पे हम सिचुएशन देखते हैं, इनपुट 0 पे डायोड की कंडीशन देखते हैं। तो ये तो जरा हमको कौन बताएगा कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा कि रिवर्स बायस? बिल्कुल सही, ये जो डायोड है ये ऑफ रहेगा। बिल्कुल बात सही है, V0 पे। अच्छा अब हमको बताओ, इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस को सपोर्ट होगा कि पॉजिटिव हाफ में? अब अगर नेगेटिव हाफ साइकिल हम ले, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? ऑफ को कौन सपोर्ट करेगा? नेगेटिव हाफ साइकिल की पॉजिटिव हाफ साइकिल? नेगेटिव हाफ साइकिल। बात समझ रहे हैं? नेगेटिव हाफ साइकिल, पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऑफ ही रहेगा स्टिल, लेस देन 0। मतलब नेगेटिव हाफ के लिए ये डायोड ऑफ ही रहेगा। ये बात समझ में आई? मतलब इसमें जो खेल होने वाला है वो पॉजिटिव हाफ में होगा। इसमें क्या होगा, जो भी खेल होगा वो पॉजिटिव हाफ में होगा। तो Vi ग्रेटर देन 0, Vi ग्रेटर देन 0 जैसे ही हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या आ गया सिचुएशन? इसका मतलब ये आ गया, ये आ गया। अरे सॉरी, देखो गलत हमने बताया आपको। ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में, सॉरी, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस, ये नहीं, ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑफ रहेगा। देखो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या मिस्टेक किया। अभी इसको गायब कर देते हैं, गलत मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो अब देखिए
पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ प्लस माइनस ठीक है ना। तो इस केस में ये जो इनपुट है पूरा का पूरा इनपुट सपोर्ट कर रहा है, वीबी के सपोर्ट में है, ठीक है ना। ये दोनों जो हैं एडअप हो जाएंगे वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे? एडअप हो जाएंगे। अब नेट वोल्टेज क्या होगा? अब इसके क्रॉस नेट रिवर्स बायस क्या होगा? वीबी प्लस वीआई। ये बात समझ में आई? यस सर। तो डायोड क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पूरा पूरा ऑफ ही रहेगा। अब जो खेल होने वाला है वो होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं, वी आई लेस देन 0। तो नेगेटिव हाफ साइकिल देखिए, अब अगर ये बैटरी ना होती, समझिए जरा, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता? बोलो हाँ, बोलो भाई। अगर ये बैटरी यहाँ पे ना होती तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता, लेकिन ये बैटरी होने के कारण अब इसका फॉरवर्ड बायस का जो रेंज है वो कम हो गया, वोल्टेज रेंज। अब ये हमने चूंकि बैटरी लगा रखी है वी, तो अब वी आई जब तक छोटा होगा वी से तब तक तो ये स्टिल ऑफ ही रहेगा, क्योंकि नेट वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बात समझ पाए मेरी? क्या ये बात समझ पाए? जब तक इनपुट जो है वो वीबी से कम होगा तब तक इसके क्रॉस रिवर्स बायस ही रहेगा। बोलो बोलो भाई। हाँ सर। और जैसे ही इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा वीबी से, डायोड क्या हो जाएगा? पटाख से फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड क्या होगा? ऑन हो जाएगा। बोलो भाई। बताओ, हाँ सर। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है इसमें? बस हमें ये देखना है ऑन ऑफ की कंडीशन, डायोड के ऑन ऑफ होने की कंडीशन, ये देखना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है? जब डायोड आपका ऑफ है, जब डायोड ऑफ है तो आउटपुट हमारा क्या है? तो आउटपुट हमारा माइनस वीबी है, ठीक है, जब डायोड हमारा ऑफ है। अब जब डायोड हमारा ऑफ है तो ये माइनस वीबी है, और जब डायोड हमारा ऑन है तो हमारा आउटपुट इनपुट के बराबर है। ठीक है, तो आप समझिए जरा इसका वेव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पूरा पूरा ऑफ ही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पूरा पूरा ऑफ है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में तो ऑफ जब तक रहेगा तब तक तो आउटपुट हमारा माइनस वीबी रहेगा। ये माइनस वीबी है, ठीक है। तो ये जो है, ये पहले हम इनपुट ट्रेस कर लेते हैं तो समझ में आएगा। ये इनपुट है और ये तुम्हारा जो है ये मैग्नीट्यूड है,
ये तुम्हारा वीबी है। अब देखिए, जब तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पूरा ऑन है, और जब तक ऑफ है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जब तक माइनस वीबी से कम है तब तक ये ऑफ है, ठीक है। और ये जो हो गया इसका टाइम, ये ऑन हो गया, और फिर कहाँ तक ऑफ है, ये ऑफ। ऑन ऑफ टाइम समझ में आया? तो ऑन ऑफ जब है, ऑफ है, तो आउटपुट क्या है, माइनस वीबी है, माइनस वीबी है। और जब ऑन है तो आउटपुट जो है वो इनपुट के जैसा ही है। तो बस तैयार हो जाइए, बना दीजिए फटाक से। क्या ये बात समझ में आई? इस वीडियो को जब बार बार देखेंगे तब आपको हमारी बात क्लियर होगी। बोलो भाई, है मज़ेदार चीज़? अभी इसको क्या है, लोग शॉर्टकट में निकाल देते हैं बस ऐसे डेफिनेशन बता के, लेकिन ये बहुत मज़ेदार चीज़ है क्लिपर क्लैम्पर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको हम पहुंचा देते हैं इसकी सही जगह पे। इनको भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? थोड़ी भारी है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। देख रहे हो कैसा डिजाइनर सर्किट बनने हैं। ये देखिए, ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट, सॉरी ये वेव फॉर्म, देख रहे हैं? ये है क्लिपर की कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है बताइए। एक क्वेश्चन ले सकता हूँ अभी मैं, बोलो। हाँ सर। तो देखिए, समरी मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि भैया सर्किट देख के बस हमको ऑन ऑफ की कंडीशन निकालनी है, हमें ऑन ऑफ की कंडीशन फाइंड करनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है।